नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 10:50 हैं और मार्केट अगर सेंसेक्स का हम देखें तो सेंसेक्स भी खुला अच्छा है और मॉर्निंग में मूवमेंट भी बहुत अच्छा आया है। एक दो तीन कैंडल्स बड़ी बना के गया है, लेकिन अगर आप देखोगे तो एक जो मॉर्निंग का मूवमेंट था बस वही मूवमेंट है और उसके बाद मार्केट क्या हो गया है, साइडवे हो गया, कंसोलिडेशन हो गया है। सेम निफ्टी 50 भी सेम मूवमेंट किया है। अगर हम निफ्टी बैंक को देखें तो सेम निफ्टी बैंक भी ऐसे किया है। तो फाइनली अगर हम निफ्टी बैंक की भी बात करते हैं तो निफ्टी बैंक भी सेम वैसे है, लेकिन निफ्टी बैंक में अगर देखोगे तो गैप अप ओपन हुआ है। लेकिन अगर निफ्टी और सेंसेक्स में देखोगे तो गैप अप ओपन नहीं हुआ, खुलने के बाद ऊपर गया। लेकिन बिहेवियर जो मार्केट का है कि हाँ मॉर्निंग में एक मूवमेंट आया और मूवमेंट आने के बाद फिर कंसोलिडेशन किया, सेम वैसे ही किया है। लेकिन हमें ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना है, स्टॉक में ट्रेड करना है। स्टॉक में ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टॉक सिलेक्शन करना। तो हमें एक स्टॉक ऐसे पिक करना जो एक तरफा हो, जिसमें वन साइडेड मूवमेंट हो। मूवमेंट से ज्यादा स्टॉक की स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट करती है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। मींस हम किसी भी स्टॉक को मान के चलो एक डायरेक्शन तो पकड़ लेते हैं कि ठीक है ये ऊपर जाएगा, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ क्या है। मींस अगर ये ऊपर यहां से जाएगा तो कितना ज्यादा जा सकता है, कितना परसेंट ऊपर जा सकता है, कितना मूवमेंट कर चुका है। ये बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि स्टॉक में ट्रेड करने के लिए। लेकिन हाँ, अगर हम कंपेरिजन करें इंडेक्स से कि स्टॉक ईजी है या इंडेक्स ईजी, तो हाँ स्टॉक ईजी है इंडेक्स से ट्रेड करने, क्योंकि इंडेक्स में बहुत चेंजेस डाटा देखने होते हैं। मींस हर 2 मिनट में डाटा चेंजेस क्या हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंट करता है। क्या इंपॉर्टेंस, अगर मान के चलो हमें एक ही स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो उसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि चेंजेस क्या हो रहे हैं। तो हमें एक स्टॉक पिक करना है जिसमें डाटा किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने के लिए या इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए या मार्केट को एनालिसिस करने के लिए कोई जरूरी नहीं होता। मेन जरूरी होते हैं सेलर और बायर। ये दो लोग होते हैं जो पूरे मार्केट के सेंटीमेंट को समझने में मदद करते हैं, क्योंकि मार्केट में रोल ही इन्हीं का होता है, लीड रोल होता है सेलर और बायर का, और तो कुछ नहीं है। कैंडल स्टिक एक अलग चीज है, पैटर्न से एक अलग चीज है। पैटर्न से एक वे है चलने के लिए, प्राइस एक्शन एक वे है चलने के लिए, ना कि डिटेल्स है। मैं आप उस पर डायरेक्शन और स्ट्रेंथ समझ सकते हो। तो हमें एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड हो, जिसमें एक तरफा मूवमेंट आए। तो हमें बायर और सेलर, और देखो बायर और सेलर में जब हम बात करते हैं तो मार्केट में दो तरीके के बायर, दो तरीके के सेलर होते हैं। एक कॉल सेलर होते हैं, एक पुट सेलर होते हैं। और कॉल सेलर मार्केट को रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, मींस मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, और पुट सेलर मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। तो यानी जो हमें दो लोगों को हमने बताया कि सेलर और बायर, तो सेलर का काम सिर्फ मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करना, यानी मार्केट को ऊपर जाने से रोकना और मार्केट को नीचे जाने से रोकना। और जब बायर की बात होती है तो बायर जो होते हैं वो मार्केट में वो भी कॉल बायर होते हैं और पुट बायर होते हैं। और कॉल बायर मार्केट को ऊपर ले जाते हैं और पुट बायर मार्केट को नीचे ले जाते हैं। यानी जो मार्केट ट्रेवल कर रहा है, यानी ये मार्केट जो मूवमेंट कर रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है फिर आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, ये बायर करा रहे हैं। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि यहां से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है, ये कौन करा रहा है, ये सेलर, ये कॉल सेलर मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहा है, और यहां से मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रहा है, ये पुट सेलर। तो सिंपल सी बात है कि मार्केट को समझने के लिए हमें स्टॉक में बायर और सेलर का सेंटिमेंट समझना होगा। बहुत सारे स्टॉक है, ओबराय रियल्टी है, अदर स्टॉक हो गया, जैसे कि ओबराय रियल्टी में है। ओबराय रियल्टी में ये सेलर हो गए, ये सेलर हो गए, ये बायर हो गए, ये बायर हो गए। अब हम इस पे देखें तो इसी स्टॉक में ट्रेड नहीं कर सकते, चाहे 4000, 2000, 1300 और 3200। तो स्ट्रेंथ तो बुलिश बहुत है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन नहीं है। तो मतलब इसमें बायर तो बैठे हैं लेकिन उतर चुके हैं, क्योंकि वैल्यू में आपको कभी माइनस में नहीं दिखेगा, कभी घटते हुए नहीं दिखेगा। तो वो हम डिसाइड इसीलिए करते हैं कि मार्केट में अगर कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन नहीं है तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो चुके हैं, तो मतलब बायर अब इंटरेस्टेड नहीं है ले जाने के लिए ऊपर। भले आपको नंबर में दिख रहे हैं कि 3000 कॉल बायर बैठे हुए हैं, बायर बैठे हैं, बट वो सिर्फ नंबर में है। ओबरा रियल्टी एग्जैक्टली। तो हम इस पे ट्रेड करते किसी भी साइड में तो हमें ये लॉस ही देता, क्योंकि हम इस पे ट्रेड नहीं कर सकते। स्ट्रेंथ तो है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन नहीं है। तो सिंपल सी बात है, हमें वन साइडेड स्टॉक में ट्रेड करने के लिए हमें 200 स्टॉक में एक स्टॉक पिक करना है जो एक तरफा हो और जिसका डाटा सबसे बेस्ट हो। डाटा हम तभी डिसाइड कर सकते हैं किसका सबसे बेस्ट है जब हम सब लोगों को सारे स्टॉक का डाटा जानते हो। तो इतने सारे स्टॉक में अगर हम बात करें, जैसे हम देखते हैं मार्केट में कि इतने सारे स्टॉक हैं, तो हमें सारे स्टॉक का डाटा देखना होगा। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं, ये सारे स्टॉक का डाटा है हमारे पास। अब हम इस पे देखते हैं कि किसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब हम जब बात करते हैं दो लोगों की, बायर और सेलर, तो सेलर पे आते हैं कॉल सेलर और पुट सेलर। तो जब हम पीसीआर की बात करते हैं वो सेलर का काम करते हैं, जो हम बायर की बात करते हैं तो सीपीआर की बात करते हैं। ये हमें मार्केट में स्ट्रेंथ बताते हैं और ये बताते हैं कि सपोर्ट मजबूत है, रेजिस्टेंस मजबूत है। लास्ट तक बन रही प्लीज, नए चैनल को सब्सक्राइब। तो फाइनली मार्केट में हमें एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड हो। अगर हम सेक्टर की बात करते हैं तो आज फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है, जो कि 1.5% अप है, क्योंकि फार्मा सेक्टर में सारे स्टॉक पॉजिटिव हैं। अगर सिर्फ टोरेंट फार्मा को छोड़ दें तो सारे 1.5%, 2%, 1.5%, 3%, डॉक्टर रेड्डी और भी बहुत सारे स्टॉक चले। सबसे बेकार आईटी सेक्टर चल रहा है, जो कि अधिकतर स्टॉक निगेटिव आपको दिख रहे हैं, कुछ स्टॉक पॉजिटिव, बाकी अधिकतर स्टॉक निगेटिव है। रियल्टी भी बेकार ही है, मींस कह सकते हो बेरिस ही है, बेकार नहीं कह सकते हैं। ऑटो भी मीडियम में है, लेकिन सबसे अच्छा फार्मा और फाइनेंस चल रहे हैं, इसलिए निफ्टी बैंक और फिफ्टी निफ्टी सारे ऊपर पॉजिटिव है। फाइनेंशियल सर्विस, यानी फाइनेंशियल सर्विस के सेक्टर अच्छे खासे पॉजिटिव हैं। केमिकल भी ठीक ही चल रहा है, सारे स्टॉक पॉजिटिव हैं, आर्टिन, दीपक, एनटीआर एंड
पीआई इंडिया, एसआरएफ, टाटा सीमेंट एंड यूपीएल, सारे स्टॉक पॉजिटिव हैं। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में किस स्टॉक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा सीपीआर है, सबसे ज्यादा पीसीआर। अगर हम देखें तो वॉल्यूम सीपीआर सबसे ज्यादा किस स्टॉक में है, तो वॉल्यूम सीपीआर अगर हम हिंद कॉपर में देखें तो आपको 30 का सीपीआर दिख रहा है, बट शायद ये नेगेटिव इसलिए है कि मार्केट में बढ़ नहीं रहे होंगे। एंड बीएसई 1.32 का सीपीआर है, सॉरी सीपीआर की बात करें तो 19 का है और 1.32 का चेंजेस है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे घटे हैं, ये कल प्रीवियस डे का ही है सीपीआर। तो हमें एक बार यहाँ पे देखना होगा कि आज सीपीआर सबसे ज्यादा किस में आए हैं। तो अगर हम देखें तो हिंद कॉपर में 23 आए हैं, लेकिन शायद इसमें पीसीआर या सीपीआर उस हिसाब से नहीं आया, क्योंकि देखो इसमें आपको ये बता रहा है कि आज मार्केट खुलने के बाद 950 के बाद सबसे ज्यादा किस स्टॉक में वॉल्यूम आया है। तो लास्ट तक बने इसको हम चेंजेस पहले। तो फाइनली जैसे हम बात कर रहे थे कि हिंद कॉपर की यहाँ पे कि हिंद कॉपर में अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम चेंजेस देखोगे तो सबसे बेस्ट आया है 23.88 का। लेकिन इसका मार्केट क्यों नहीं गया है, क्यों नहीं ऊपर गया है, तो एक बार वाई लाइनर पे हम पीसीआर की बात करें तो पीसीआर मार्केट खुलने के बाद कॉन्सोलेशन किया, लेकिन उसके बाद अच्छा खासा पीसीआर अप गया है। और वॉल्यूम सीपीआर की बात करें तो वॉल्यूम सीपीआर मैंने बोला था 950 के बाद सबसे ज्यादा किसी में बाइंग आई है तो इसी स्टॉक में। तो एक बार हिंद कॉपर को हम ऑप्शन चैन में लगाते हैं। 23 का सीपीआर भी मैं आपको ऑप्शन चैन में दिखाता हूँ। हिंद कॉपर को खुलने के बाद गैप अप, उसके बाद गिरा और उसके बाद वैल्यू यानी 10:30 बजे के बाद में सीपीआर क्या हुआ है 10:30 पे भी सीपीआर बढ़ ही रहा है, 218 का सीपीआर है। एक बार हम ऑप्शन चैन पे लगाते हैं हिंद कॉपर को। हिंद कॉपर जस्ट 1 मिनट, ओके। कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन नहीं है, बट इसमें पुट बायर मात्र 9 है, कॉल बायर 249, इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा है इसमें। लेकिन इसमें कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन ना होने की वजह से इस पर ट्रेड नहीं कर सकते, नहीं तो हम ट्रेड कर सकते थे। इसमें रिवर्सल आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए इसको अवॉइड करना होगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम अगर हम चेंजेस में देखेंगे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद कौन मूवमेंट किया है, ग्रेनुअल्स 2.90 का है सीपीआर सबसे ज़्यादा सीपीआर गिरा किस में है, अगर हम बात करें तो बीएससी में सबसे ज़्यादा निगेटिव सीपीआर हुआ है, पॉजिटिव ही देखना होगा। सुपर मिंट्स में है 2 पॉइंट, लेकिन शायद इसमें पीसीआर बहुत कम है। लेकिन अगर हिंद कॉपर को देखोगे तो इसमें सीपीआर पीसीआर दोनों है, पीसीआर भी है। ग्रेनुअल्स को एक बार देखते हैं, सीपीआर तो इसमें बहुत आए हैं 2 पॉइंट, मतलब 2 गुना वॉल्यूम 950 के बाद आया है। एग्जैक्टली सीपीआर बढ़ा है, आपको 950 के बाद अगर देखोगे तो 2 गुना वॉल्यूम। मॉर्निंग में था इसमें सीपीआर 3.1 का और प्रेजेंट टाइम में 5 पॉइंट, यानी 5 गुना वॉल्यूम है इसमें। क्योंकि हिंद कॉपर में आपको ग्रेनुअल्स में देखोगे तो 5.57। एक चीज मैंने आपको क्लासेस में बताया था कि सीपीआर मान के चलो 3 का स्ट्रेंथ है, 3 का है, 4 का है, लेकिन डिपेंड ये करता है क्या जितना उसमें स्ट्रेंथ है, जितने वॉल्यूम वो आज के दिन ऐड हुए या पहले के कल के ऐड है वॉल्यूम। तो इसमें है कि जो 2 गुना वॉल्यूम आया है वो आज ऐड हुए हैं, यानी 0.3 का सीपीआर था, अभी 5 पॉइंट का था, मतलब 2 गुना वॉल्यूम आज आए हैं इसमें। 2.29 का सीपीआर चेंजेस हुआ है। पीसीआर 0.58 का है। तो ग्रेनुअल्स को एक बार हम सीपीआर देख रहे हैं। पीसीआर की बात करें तो अगर हम पीसीआर थोड़ा सा गिर रहा है यहाँ पे पीसीआर, तो एक तरीके से ये स्टॉक हो सकता है कि ये स्टॉक क्या करेगा, कंसोलिडेशन कर सकता है रेजिस्टेंस पे। तो एक बार हम इसका ऑप्शन चैन पहले देख लेते हैं। ग्रेनुअल्स में कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, फुल कॉस्ट 7,500, 1,400, 4,000, 2,000, मतलब बायर तो इंटरेस्टेड है। मैंने आपको एक चीज बताया कि मार्केट में 2 लोग होते हैं, सेलर और बायर होते हैं मार्केट में। ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ कर चुका है, गैप अप खुलने के बाद मूवमेंट कर चुका है। तो इसको अवॉइड करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। इसको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने आपको रूल्स बताए हैं क्लासेस में कि स्टॉक को पिक करना है कि नहीं पिक करना, उस हिसाब से ये रूल्स नहीं, क्योंकि मूवमेंट अच्छे खासा कर चुका है। तो सो फाइनली आज के दिन मार्केट में इतना देर से हम स्टॉक ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई भी स्टॉक सही मिल नहीं रहा। अगर आप यहाँ पे देखो निफ्टी बैंक जरूर ऊपर जा रहा है, सेंसेक्स आपको ऊपर जाते हुए दिख रहा है, लेकिन मुझे ट्रेड एक भी सही नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आज के दिन अवॉइड करना चाहिए, सही नहीं है ट्रेड करना, अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है। अगर देखते हैं थोड़ी देर में कोई डाटा चेंज हो जाती है, कोई स्टॉक मिलता है तब तो ठीक है करेंगे, नहीं तो आज के दिन मुझे हिसाब से अवॉइड करना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको सीपीआर है, लेकिन पीसीआर उतना खास नहीं, तो मेरे हिसाब से देखते हैं, अगर कोई मिलता है तो ठीक है, नहीं आज के दिन अवॉइड करते हैं।
तो फाइनली स्टॉक तो मिल नहीं रहे आज। एंड अगर हम देखें तो आज फार्मा सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म किया, फाइनेंस सेक्टर। तो फार्मा सेक्टर में सबसे ज़्यादा सीपीआर किस में है, तो ग्रेनुअल्स में। ग्रेनुअल्स हमने पहले ही देख लिया, और क्यों नहीं किया आपको पता है अच्छे से। एल्केम है जिसमें सीपीआर 3 पॉइंट, 3 गुना स्ट्रेंथ है और उतना अच्छा मूवमेंट नहीं करती। एक बार इसको देखते हैं कि क्या ये कुछ सही लग रहा है। तो पीसीआर तो गिर रहा है, सीपीआर की बात करें तो पॉजिटिव है, लेकिन नहीं नहीं, लास्ट अगर 10:30 बजे से देखो तो इसका सीपीआर कंटिन्यू डिसइंक्रीज ही हो रहा है। कंटिन्यू अगर आपको पुट बेरिस, ये लास्ट का मतलब मॉर्निंग का ही मूवमेंट है। आप 10 बजे से इसका सीपीआर गिर ही रहा है। तो वही बोला ना कि आज सिर्फ ट्रैप हो रहा है मार्केट में, क्या हो रहा है खुद भी नहीं पता। डॉक्टर रेड्डी है, इसका भी सीपीआर अच्छा है। एंड सेम इसको भी देखते हैं, डॉक्टर रेड्डी को भी। सीपीआर सेम वही, 10 बजे के बाद इसका कंटिन्यू सीपीआर गिर रहा है। पीसीआर पीसीआर बढ़ रहा है। डॉक्टर रेड्डी, एक बार इसको हम चार्ट पे लगाते हैं। बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर चुका है, कॉन्सोलेशन कर रहा है। और देखो जब से ये कॉन्सोलेशन कर रहा है तब से इसका बायर ऐड ही नहीं हो रहे हैं। यानी जब से ये कॉन्सोलेशन कर रहा है 10 बजे से, और 10 बजे से हम लगाते तो इसका सीपीआर गिर रहा है। मतलब अगर कॉन्सोलेशन कर रहा होता, वहाँ पे वॉल्यूम कंटिन्यू ऐड हो रहे होते, तो एक बार हम सोच भी सकते थे कि चलो हाँ अभी ये ब्रेक कर जाएगा ऊपर। और सीपीआर तो किसी में मुझे खास लग नहीं रहा है। चेंजेस 3% क्या है, मैक्स हेल्थ का 2.92 का है। एंड मॉर्निंग में ही मार्केट ऊपर गया और उसके बाद सारे स्टॉक रिवर्सल करके, इसलिए सही डाटा कुछ मिल ही नहीं रहा है। इसका तो सीपीआर मॉर्निंग से ही गिर रहा है, कोई इसको तो हम ट्रेड कर ही नहीं सकते। सिर्फ सुबह ही, मतलब सुबह तो अच्छा खासा मूवमेंट है, बट उसके बाद कोई खास नहीं। मैक्स हेल्थ का भी कोई वो नहीं। और सिप्ला 2.49 का सीपीआर है, ठीक है 2.5 गुना स्ट्रेंथ है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सुबह वाला ही तो मूवमेंट नहीं है। जो मॉर्निंग में तो सारे स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पीसीआर गिर रहा है। सीपीआर की बात करें तो सीपीआर 10 बजे से कोई रिस्पॉन्स नहीं, बायर कहीं भी इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं। ल्यूपिन को भी एक बार हम देख लेते हैं कि ल्यूपिन में क्या, जब चेंजेस हमें वॉल्यूम पे कोई स्टॉक नहीं मिल रहा है, ये तो बहुत दूर की बात है। ल्यूपिन में अगर देखोगे तो ल्यूपिन को एक बार ऑप्शन चैन पे लगाएं, अगर इसका कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन होना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट तो ग्रीन है, 5000, 3000, 5900, 7000, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो ग्रीन है। और इसका पीसीआर भी इंक्रीज कर रहा है, अगर आप देखो तो ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन। तो उतना तो पीसीआर इंक्रीज डिसइंक्रीज तो हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे तो उतना नहीं, थोड़ा बहुत हुआ है, बट उतना तो अच्छा स्टॉक नहीं है जितना हमें चाहिए, जिस हिसाब से वॉल्यूम चाहिए, जिस हिसाब से स्ट्रेंथ चाहिए, सारी चीज़ें। तो ल्यूपिन में ट्राई करते हैं, ट्रेड लेते हैं। सबसे पहले अगर ट्रेड लेने के लिए कुछ, सबसे अगर कोई स्टॉक सही लग रहा है तो एक ल्यूपिन ही लग रहा है, तो सबसे पहले इसको 1 डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे। तो 1 डे टाइम फ्रेम के बाद इसका हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस क्या है। तो हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस हमारा एग्जैक्टली क्या होने वाला है, ये या इसके नीचे का, ये हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस होगा। इसके बाद आएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में, और इसके नीचे का हॉरिजॉन्टल जोन अगर देखें, और कोई इसका नीचे का हॉरिजॉन्टल जोन हमें, मेरे हिसाब से नीचे का तो कोई हॉरिजॉन्टल जोन है, फिर एक यही मिल रहा है 1986 का, या तो फिर ये वाला मिल रहा है। हाँ ये भी हॉरिजॉन्टल जोन सही है। ये वाली कैंडल्स का बॉडी, कौन सी कैंडल्स का बॉडी, ये रेड कैंडल्स का, ये वाली रेड कैंडल्स और ग्रीन कैंडल्स का बॉडी। इसके बाद आएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में। 5 मिनट टाइम फ्रेम के बाद ब्रेकआउट हो रहा है। अगर हम नेक लाइन की बात करें तो हमारी नेक लाइन एग्जैक्टली ये वाली भी नेक लाइन हो जाएगी। अब बात करते हैं गैन कैलकुलेटर की। आज ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल भी डाटा सही नहीं, मार्केट सिर्फ ट्रैप कर रहा है, मार्केट सिर्फ और सिर्फ ट्रैप कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस हमारा है 1999, 1999, 1999, 19। कैलकुलेट करेंगे तो गैन का कहेंगे कि 2002 के ऊपर जाएगा तो आप बाई कर सकते हो। तो 2002 के ऊपर तो जा चुका है, 2011 तक जा चुका है। अब टारगेट क्या होगा, 2012 का टारगेट। ठीक है, इस पे एक ट्रेड लेते हैं। स्टॉप लॉस पॉइंट हम ये रख लेंगे 8 से 7 पॉइंट का, इसके नीचे के स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉप लॉस आज जरूरी है, क्योंकि ट्रेड सही नहीं है, मार्केट उतना सही नहीं है। तो हम इसके नीचे के स्टॉप लॉस रख लेते हैं, लास्ट तक बने में इस पे ट्रेड। तो फाइनली ल्यूपिन में मैंने 100 क्वांटिटी बाय किया है और 40,000 का फंड लगा है, और मात्र 100 क्वांटिटी बाय किया है। और टारगेट की बात करें तो टारगेट हमारा प्राइस एक्शन से क्या होने वाला, प्राइस एक्शन से टारगेट हमारा ये वाला होगा 2018 का टारगेट प्राइस एक्शन के हिसाब से। एंड गैन कैलकुलेटर के हिसाब से प्राइस एक्शन से तो हम टारगेट ऊपर का ये रखे हैं 18 का, और गैन कैलकुलेटर के हिसाब से टारगेट है 12 का। और बाइंग प्राइस एग्जैक्टली हमारी यहाँ की है 2003 रुपये 33 पैसे की, भी 95 पैसे चल रहा है। तो
मेरे हिसाब से 12 का टारगेट, क्या ये सही टारगेट? थोड़ा सा इसको और नीचे लाते हैं, इसको एग्जैक्टली ये, तो 15 का रखते हैं। 15 का टारगेट है, परफेक्ट है। और स्टॉप लॉस इसके नीचे का मार्केट अगर इसके नीचे जाता है, 93 के नीचे जाता है, तो हम एग्जिट कर देंगे। एक प्रकार से जिस हिसाब से मुझे स्टॉक चाहिए उस हिसाब से स्टॉक मिला नहीं, मतलब आपको जिस हिसाब से ट्रेड चाहिए होता है उस हिसाब से मिला नहीं। मैं ऐसे एग्जैक्टली ले लिया, मैं तो अवॉइड करने वाला था आज के दिन की, आज के दिन ट्रेड ही नहीं करना, बट एज अ रिस्क पे लिया है, इसीलिए मात्र 100 क्वांटिटी ली है। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली ट्रेड तो ले लिया है आज, बट कोई कॉन्फिडेंस नहीं है इस पे कि टारगेट देगा कि स्टॉप लॉस देगा। जैसे कि हमने देखा कि अगर इसके नीचे आता है, 92 के आसपास आता है, तो फिर पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे या स्टॉप लॉस लगा देंगे। बट अभी वही कॉस्ट ही चल रहा है, उसी रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है। तो शायद मूवमेंट, क्योंकि आज ट्रेड करना मतलब अधिकतर स्टॉक का डाटा ठीक ही नहीं है, तो आज का दिन ट्रेडिंग अवॉइड करना ही ठीक था। बट ट्रेड लिए हैं, शायद मूवमेंट। सो फाइनली 2 बज गए हैं और मैं पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ। तो 3 रुपये माइनस में चाहिए, 300-400 का लॉस ही चल रहा है, क्योंकि एक उम्मीद थी शायद है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में इस पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि स्टॉक जाएगा ऊपर, और स्टॉक कोई मिल भी तो नहीं रहा था। इतने सारे स्टॉक में कोई भी खास मूवमेंट नहीं कर रहा था, किसी का सीपीआर नहीं घट रहा है, किसी का पीसीआर। तो मतलब एक प्रकार से आज तो अवॉइड करना का दिन था, जबरदस्ती का हमने ट्रेड किया और उसका वो भी मिला। तो कोई नहीं, इससे बेटर मौका कल मिलेगा, तो कल देखते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया। पहले पोजीशन। सो फाइनली जो हमने ट्रेड किया था, पोजीशन मैंने स्क्वायर कर दिया। रीजन क्या है ना, आज का मार्केट कुछ ऐसे ही चला। मॉर्निंग में तो एक शार्प मूवमेंट आया। आप चाहे ये निफ्टी 50 को उठा के देख लो, चाहे तो सेंसेस को उठा के देख लो, चाहे तो निफ्टी बैंक को उठा के देख लो, सब यही कि मतलब स्टार्टिंग में इतना मूवमेंट आ गया कि पूरे दिन मार्केट कंसोलिडेशन कर गया। तो हम जब स्टॉक एनालिसिस कर रहे थे तो हमें यही देखने को मिला था कि मॉर्निंग में सीपीआर तो बढ़ा, लेकिन उसके बाद सारे में सीपीआर घट रहा है। अब एक चीज है, वो लोग फंसे होंगे जिनको सीपीआर पीसीआर के बारे में, पीसीआर तो सबको पता है, जिसको बायर कोई लाइन ग्राफ नहीं पता, क्योंकि उन्हें तो लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन इस चीज को हमें पहले से आइडिया था कि जब पुट बाय वॉल्यूम कंटिन्यू घट रहा है तो मार्केट में स्ट्रेंथ तो बची नहीं। लेकिन जबरदस्ती का ट्रेड किया और मेरे हिसाब से सारे स्टॉक ऐसे ही परफॉर्म किए। एसबीआई सारे स्टॉक ऐसे ही, कार्ड कोई खास मूवमेंट नहीं किया, सब मॉर्निंग में ही मूवमेंट किया, उसके बाद कंसोलिडेशन कर गए। धन्यवाद आपका, शुक्रिया। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यूज के साथ। आपको क्लास में सीखना है ए टू जेड सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में स्टॉक इंटरडे, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ, एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद।